नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, वह है हार्मोन। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हार्मोन क्या है। हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले जैविक रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। साथ ही हमारे शरीर में वृद्धि, विकास और प्रजनन क्रिया में मदद करता है। यह दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। जो नलिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं उसे कहते हैं इंडोक्राइन। जो डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल जाते हैं उसे कहते हैं एक्सोक्राइन। यह खुद अपना इस काम नहीं करता है, यह ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करता है और अंगों को प्रेरित करता है। इसे हम लोग रासायनिक दूत भी कहते हैं, केमिकल मैसेंजर। यह रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह आकर के अंगों को उत्तेजित करते हैं और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हार्मोन अगर ना होता तो शायद हम यहाँ पर नहीं होते। हर काम हार्मोन से ही होता है। जन्म से लेकर के मरने के पहले तक हार्मोन काम करता है। चाहे आप कुछ भी करिए, हार्मोन ही सब कुछ करता है। हार्मोन ही वृद्धि विकास करता है, हार्मोन के द्वारा ही प्रजनन की क्रिया होती है, हार्मोन के द्वारा ही मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है। यानी शरीर का संपूर्ण क्रिया हार्मोन पर डिपेंड होता है। वैसे हार्मोन कई तरह के होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, थायमस ग्लैंड से स्रावित होता है, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। साथ ही टेस्टिस एंड ओवरी से भी स्रावित होता है। तो आज हम सिर्फ हार्मोन के बारे में बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में अलग अलग ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में बताएंगे कि वह कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और कैसे कार्य करता है। हार्मोन रक्त के द्वारा हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाकर के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमारे शरीर में हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब आप देखते होंगे हार्मोन कम निकलने से या अधिक निकलने से हमारे शरीर प्रभावित होते हैं। इसे ठीक करने के लिए समय पर खाना, समय पर नींद आना, समय पर हर कार्य करना, इसको यह प्रभावित करता है। इसलिए कभी भी हमें हमारा जो दिनचर्या है वो सुचारू रूप से करना चाहिए। अगर कभी देखे होंगे आप लोग कि कभी टेंशन में हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी आप खुशी से पागल हो जाते हैं, कभी आपके शरीर में एक्साइटमेंट आ जाता है, तो ये सारा हार्मोन्स का ही जो कंट्रीब्यूशन है, हार्मोन का योगदान है। इसलिए अपने अंदर हार्मोन को, स्रावित हार्मोन को आप संतुलन बना के रखें, जिससे कि आपका शरीर का हर अंग सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसलिए हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए, हार्मोन को नियमित स्रावित करने के लिए आपको अपना दिनचर्या एक रूटीन में करना होगा, जिससे कि समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर हर काम करना, इससे आपका शरीर में उत्पन्न होने वाला हार्मोन सही ढंग से काम कर सके। अगर आपका शरीर में हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, कुछ कमी हो रहा है, इसके लक्षण आपको खुद ब खुद दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे नींद का ना आना, भूख न लगना, प्यास न लगना, घबराहट महसूस होना, या आपको अलग तरह का माहौल महसूस होना, ये सब चीज़ लक्षण है हार्मोन के असंतुलन होने का। यह आप खुद ठीक कर सकते हैं समय पर सुचारू से काम करके, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना दिनचर्या को बदल करके, उसे सुचारू से काम करके आप अपने हार्मोन की कमी को पूरा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका हार्मोन के अभाव में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोई डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका हार्मोन संतुलित हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि हार्मोन के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर हमारे शरीर में हार्मोन की कमी हो तो हम
कोई काम के नहीं रहते हैं। इसलिए हार्मोन का सही रूप से काम करना हमारे शरीर में अति आवश्यक है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि अलग अलग ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और कहाँ से निकलते हैं और क्या काम करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, यह कहाँ हमारे ब्रेन में है और क्या काम करता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं। ऐसे अलग अलग ग्लैंड को लेकर के मैं डिस्कस करूँगा, उसे स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में बताऊँगा। और हार्मोन आप अपने शरीर में सही संतुलन बना कर रखें, फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी और आप खुश रहोगे। नमस्कार।